जो हम सोचते ना कि अब ये होगा, अभिमान बोलता है कि मैं ये कर दूंगा तो ये होगा, कोई रोक नहीं पाता। आगे में बीच में रखना पड़ेगा ये कैमरा में। लेकिन मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये धारणा इंसान की, मगर होनी तो होती है वही जो इच्छा है भगवान की। कंस का तो भगवान उद्धार करते हैं ना। अभिमान में इंसान कुछ भी बोलता रहे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंस को तो उद्धार करने वाला परमपिता परमात्मा बैठे। इन दोनों ने आकर के जरासंध से शिकायत आई, ये जरासंध की दोनों पुत्रियां हैं अस्थि प्राप्ति। तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना को सजाया और मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा, लेकिन गोविंद ने उसको परास्त करके लौटा दिया। फिर से दोबारा सेना सजा करके आया। एक बार नहीं कई बार आया है महाराज, 17 बार सेना को परास्त करके गोविंद ने लौटा दिया। और जब 18वीं बार तैयार हो रहा है तो उस समय इस जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा दिया कि तुम एक ऐसा यज्ञ रचाओ कि इस बार मैं कन्हैया को परास्त कर दूं। देख लो, या तो मैं कन्हैया को परास्त कर दूं, अगर नहीं कर पाया तो मैं तुम सब ब्राह्मणों को परास्त कर दूंगा। और जब ब्राह्मणों को परास्त होते हुए गोविंद ने देखा है तो गोविंद ने एक नई लीला को रच दिया। क्या? जैसे ही ये जरासंध आया तो भगवान बलराम जी को लेकर के वहां से रण को छोड़ करके भागे। तभी से भगवान का नाम रण छोड़ राय रख दिया गया। आगे चल करके महाराज भगवान दौड़े 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 पर्वत पर चढ़ गए, जहां जरासंध ने चारों ओर से आग लगा दी। तभी भगवान उस पर्वत से सीधे छलांग लगाई और रसातल में समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में कूदते ही भगवान श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा जी का आवाहन किया। और जब विश्वकर्मा जी का आवाहन किया है तो विश्वकर्मा जी ने भगवान के लिए एक सुंदर सी द्वारिका का निर्माण किया है। आज गोविंद को द्वारिका का तिलक पूजा करके टीका करके राजा बना दिया गया है। जितने भी यदुवंशी थे सबको गोविंद ने द्वारका में बुला लिया। सबने मिल करके आज कन्हैया का राज तिलक किया और गोविंद को द्वारका का राजा बना दिया गया है। बोली द्वारकाधीश भगवान की। आज द्वारका के राजा भगवान श्याम सुंदर बने। धीरे धीरे समय के तत्पश्चात भगवान श्याम सुंदर के बड़े भाई हैं बलराम जी महाराज। बलराम जी महाराज का विवाह संपन्न किया गया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजर्षि परीक्षित कि राजस्यास भीष्मको नाम तस्य पंचा भवनं पुत्रा कन्यका एक कुंदनपुर नगर में रहने वाले राजा हैं राजस्यासीद भीष्मको नाम। कुंदनपुर के जो राजा हैं उनका नाम है भीष्म। भीष्मक राजा एक सरोवर पर स्नान करने के लिए गए तो इनको यहाँ रसातल के समय समुद्र के तट पर एक कमल की तंतु पर एक पुत्री का मिलन हुआ। पुत्री को पाकर भीष्मक राजा बड़े प्रसन्न हुए और उस पुत्री को अपने साथ अपने घर ले आए। उस पुत्री का नाम रखा था रुक्मिणी।
महाराज उसको पाल पोस करके आज भीष्मक राजा ने बड़ा किया। मन में संकल्प लिया है कि मैं अपनी इस सुशील पुत्री का विवाह संस्कार द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न करूंगा। लेकिन भीष्मक राजा का एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम है रुक्मी। रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी की सगाई अपने साले के साथ में शिशुपाल के साथ में तय कर दी। रुक्मिणी से कह दिया कि कल स्वयंवर रचाया जाएगा, कल स्वयंवर में मेरा भाई शिशुपाल भी आएगा, तो तुम माला को लेकर के चारों ओर घूमना, लेकिन माला शिशुपाल के ही गले में डालनी है, क्योंकि मैंने सगाई को तय कर दिया है। महाराज ये बात जब रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी ने ये बात अपनी भाभी को बताई, और जब भाभी को बताई है ना तो भाभी ने कहा कि रुक्मिणी चिंता मत करो, देखो भाव होना चाहिए, मन की हर एक कामना पूर्ण होती है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम एक काम करो रुक्मिणी, तुम द्वारकाधीश से विवाह करना चाहती हो ना, कल स्वयंवर है, तुम पत्र लिख करके द्वारकाधीश को भेजो कि कल वो भी उस स्वयंवर में आए और तुम्हें अपने साथ ले जाए, तुम दोनों का विवाह हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। आइए हम उसी भाव के साथ चल रहे हैं। रुक्मिणी जी आज अपनी भाभी के कहे अनुसार पत्र को लिख रही है कि रोहे रोहे बहाती रोके मैंने लेके रही जी, रोहे रोहे बहाती रोके लेके रही, रोहे रोहे बहाती रोके मैंने लेके रही जी, मेरे प्रीतम को मेरे काना को नैयों कहे आहे रोहे रोहे पाती रोके मेरे लेके रही जी, रुक्मिणी ने पत्र को लिखा, श्याम सुंदर के लिए भेज दिया। कन्हैया ने इस पत्र को पढ़ा है, द्वारका
से रथ को सजाया और रथ सजा भगवान श्याम सुंदर आए। जैसे जैसे रुक्मिणी ने पत्र में शब्द लिखे थे उन्हीं शब्दों को देखते हुए कन्हैया आज रुक्मिणी के पास आए। देखो अपने यहाँ एक प्रथा चली आ रही है, जब भी किसी का विवाह संपन्न होता है तो विवाह संपन्न करने से पहले हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हम अपने घर से बाहर एक पूजन करने के लिए जाते हैं, जिसमें नेत्रों को भी बंद कर दिया जाता है। अच्छा, क्यों जाते हैं ये पूजन करने के लिए? पूरी एक साल निकल जाती है, घर की जितनी कूड़ा कबाड़ा जो कुछ भी होता है, गोबर मिट्टी सब एक जगह इकट्ठा करते हैं, और जब बेटे का या बेटी का विवाह हो तो फिर उसे पूजने जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है? देखो यहाँ रुक्मिणी जी आज पूजन करने के लिए जा रही है, उनका भी विवाह संपन्न हो रहा है, तो विवाह से पहले अपनी सखियों के साथ में रुक्मिणी कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए जा रही है। मंदिर पर पूजन करने के लिए जाया करते हैं। और भगवान से जाकर के यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैंने सपने में भी गोविंद के सिवाय किसी और की परछाई को नहीं देखा है। जब से सुध सवारी है तब से मैं केवल और केवल गोविंद को चाहती आई हूँ। मन की कल्पनाओं को भगवान से कात्यायनी माता से प्रार्थना कर रही है और पूजन कर रही है। देखो जब जब हम भगवान का पूजन करते हैं तब हम अपने इस मन को ही मंदिर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? मंदिर। इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वही एक परमात्मा है, उससे कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन को मंदिर बना लिया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारी मुसी मुनिधर ध्यान बना मन मंदिर आली। क्या बनाया? मंदिर बना लिया। और जब मन को मंदिर बनाया है, भगवान उसकी मन की कल्पनाओं को समझ करके प्रकट हो गए हैं। आज भगवान मंदिर पर आकर के प्रकट हो गए हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बोलिए द्वारकाधीश की। आइए हम ये थोड़ा सा दर्शन कर ले भगवान का सुंदर सी झांकी का। थोड़ा सा बीच में से ऐसे मार्ग छोड़ दे, वहां तक जितने ये पीछे तक बैठे हैं ना, सब थोड़ा थोड़ा सा मार्ग छोड़ दे। बारोटी है भी बारी है। हाँ और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा
ये सही कह रही है। एक बार दोनों हाथ खोल करके प्यार भरा नमस्कार रुक्मिणी के लिए। हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज जब इन शब्दों को, इन भावनाओं को रुक्मिणी ने गोविंद को पत्र में लिख करके भेजा है, तो गोविंद रथ से जाकर के आए रथ को आज मंदिर के पीछे खड़ा कर दिया महाराज, और यहाँ से रुक्मिणी का मंदिर में से हरण करके कन्हैया ले जा रही है। आइए गोविंद भगवान, मुरली तो बहुत हो जाइए, थोड़ा हरण करके और दिखाई दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरण कैसे करें? अरे सब आवे पे जाने। हाँ बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अच्छा कन्हैया जब हरण करके रुक्मिणी को लेके गए ना, बड़े भाव से लूटो, जैसे भक्त लूटते ना, भक्तों की तरह। भगवान श्याम सुंदर जो है रुक्मिणी का हरण करके ले गए। रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी पीछे से दौड़ने लगा, तो रुक्मिणी की थोड़ा सा दंडित करके कन्हैया ने वापस भेज दिया। रुक्मिणी ने आकर के पूरी शिकायत भीष्मिक राजा को करी, तो राजा भीष्मिक ने कुमकुम पत्रिका जो है द्वारका भेजी। विधिवत कन्हैया बारात लेकर के आए हैं भीष्मिक राजा के यहाँ, और बड़े विधि विधान से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में सांडिल्य मुनि ने मंत्र उच्चारण करके विवाह संपन्न कराया। आइए हम हमारे भी आचार्य जी रुक्मिणी जी का कन्हैया जी के साथ में विवाह संपन्न कराएंगे। अच्छा, विवाह में एक चर्चा चल रही है आजकल, ब्याह पीछे हुए वो पहले जयमाला पड़ेगी, है ना? अगर छोरा आवायो जयमाला न लाया तो समझ लो हमने भामर भामर डाल रही चोरी की। चाहे रात को 1:30 बजे बाय को घर जाके दुकान खुलवानी पड़े, 100 की चांद 1000 में मिले, पर जयमाला जरूर होनी चाहिए, है ना? वो तो भी घूमने स्टेज और चलो हम सब विधिवत माला अर्पण करावे। पहले रुक्मिणी जी माला डालने का नहीं आके
स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिः। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यादीनि वयो प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरः। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और बड़े भाव से एक बार जयकारा लगाएंगे। भोली द्वारिकाधीश की भोली मैया की जय श्री। आज भगवत महाराज मंत्रोच्चारण करके सांडिल्य मुनि के द्वारा भगवान श्याम सुंदर कारकानी के साथ में विवाह संपन्न हो रहा है। आइए हम सब भक्त बड़े भाव से विवाह संपन्न कराएंगे और सभी से मेरा अनुरोध है जो माता बहनाएं कन्यादान लेकर के आएंगे ना वो बारी बारी से एक एक करके खड़ी हों और एक एक करके पूजन टीका करना। ठाकुर जी को बिठा दो कुर्सियों में, बारी बारी से पूजन करना। अच्छा सही बताओ प्यारे कैसे लग रहे हैं आज? सुंदर लग रहे हैं ना? नजर उतार दी इनकी शाम को। हाँ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। लागे दूल्हा साधु दिलदार सावरे, लागे दूल्हा साधु दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। हरि तिलक लगाया करो प्रेम से, कैमरा करो इसकी तरफ भी ध्यान दो, भाव से करो, प्रेम से करो, है ना? आ जाओ लिख लिया। आओ चलो इसी के साथ साथ हम चले भामर की ओर। कन्यादान की बात में भामर को नंबर आवे ना, नातीदार रिश्तेदार सब कन्यादान ले ले तो बेटी की भामर कन्यादान है। अरे इधर से आओ ना, धीरे धीरे आओ आराम से। और दूसरी तरफ हाथों पे लगाओ बस खाली। सब बराती थोड़ा सा झूम ले। वैसे एक बात तो होती है, देखो हंसी की बात है। इधर से मत आनी हो, इधर से आओ, एक साइड दे, एक साइड दे। कैमरा चल रहा है, थोड़ा ये तो देखो। भगवान के दरबार में अगर कहते ही जाए कि मैं झूम ले ठाकुर जी को प्रसन्न करबे तो कोई झूम ना सके। और बेटा का विवाह होई थोड़ा सा आयोजन हमारो आज लेट है।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्वर जी के संग पड़न लागी हरे हरे और पहले पड़ गई और चौथी भामरे पड़ गई जब पांचई पे नंबर आयो और पांचई भामरे पड़न लगी के पांचई भामरे पड़न लगी का ना को मन ललचायो पांचई भमरिया रे अबै तो बेटी बापई और पांचई भामरे पड़ गई फिर छठवीं पे नंबर आयो। अच्छा छठवीं और सातवीं संगीत से डरवाएंगे है ना, आनंद के साथ में जो हमारी वृंदा माता है ना, एक दो मैया खड़ी है जाओ कोई सी, एक दो मैया तुम खड़ी है जाओ, हाँ एक दो मैया ने खड़ी है जाओ हमारी छठवीं और सातवीं भामर इनकी पढ़वाओ संगीत से। जब भामर डल रही है ना तो बड़ो आनंद आ रहे हुए, सब झूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं। कैसे? हरे रंग बरसे कछु आमरत बरसे और बरसे कस्तूरी राम रघु बरसे राम रघु बरसे हरे रंग बरसे कछु आमरत बरसे और बरसे कस्तूरी राम रघु बरसे छठवीं भमरिया रे जग छठवीं भमरिया रे अबै तो बेटी बापही गाना रुके मेरी के संग पढ़ने लगी भामरिया गाना रुके मेरी के संग। और छठवीं भामर पड़ गई तब सातवीं पे नंबर आयो, छठवीं भामर पड़ गई तब सातवीं पे नंबर आयो। मैं एक बार कन्हैया और रुक्मिणी दोनों को खड़े कर लो, बहुत जल्दी है रैया। ये छठवीं भामर पड़ गई तब सातवीं पे नंबर आयो, छठवीं भामर पड़ गई तब सातवीं पे नंबर आयो। की सातवीं भमरिया रे जगी सातवीं भमरिया रे अब तो बेटी कौन की खसम की
जगी साथी हमारी हारी के अब तो बेटी मोहन की गाना रुके मेरी जीगे पढ़ने लगी गाना रुके मेरी जीगे देखो अब जिन माता बहनाओं ने कन्यादान नहीं दिया है, जिनके पास कोई भेंट स्वरूप उपहार नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई भेंट ही होनी चाहिए। आप अपनी श्रद्धा नगद दान दक्षिणा दे करके भी एक वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वार वार कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यौछावर करके भी दान संकल्प कर सकते हैं। कन्यादान जो लेना होता है, न्यौछावर करके भी आशीर्वाद बच्चों को, कृष्ण रुक्मिणी को आप दे सकते हैं सभी व्रत। और जिनको आनंद लेना है ठाकुर जी के साथ, वो आनंद में अपने स्थान पर खड़े होकर के नैनन में हरीरी नैनन में मेरी श्याम समाए गो वही प्रेम का रूप लगाए गो, श्याम समाए गो प्रेम का रूप लगाए गो, नैनन में हरीरी नैनन में हरी नैनन में मेरी श्याम समाए गो वही प्रेम का रूप लगाए गो। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वारकाधीश की। अच्छा, अब जिनने दावत खाली हुई उन्हें बफड़ते बाहर निकालो और बराती की विदा करो। कछु मैया गाड़ी लागे ना, हमने कार भूरे बुलाए कारे आएगी कैसे हैं? जे हुए तो गलत लगाते हैं, हकीकत तो ये है। सही कल बताऊंगा मैं, सही कैसे है। बराती की विदा करो और सब अपनी अपनी स्थान पर खड़े हैं कि पावन ठाकुर जी की आरती। और श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सिर पर सोहरा मुकुट विराजे, गले जंती माला साजे, गले जंती और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। भक्ति दीजे अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहि रख दीजे, अपने शरण में मोहि रख दीजे। करूं भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के, तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा आरती गावे
राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, सब अपने घर को जाओ। राधे राधे गाओ, अब अपने घर को जाओ। प्रेम आनंद लुटाओ, सब राधे राधे गाओ, राधे गाओ, सब राधे राधे। पिताओं की, गुरुदेव भगवान की, विद्याजी महाराज की, श्री गिरिराज की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज की आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बांकी बिहारी